जय श्री राम। श्री राम जी की कृपा से आज दासानुदास आपके समक्ष श्री कृष्ण भगवान जी के परम भक्त श्री कुंभन दास जी के जीवन चरित्र की पावन कथा आपके समक्ष श्री राघव जी की कृपा से प्रस्तुत है। श्री कुंभन दास जी परम भागवत, आदर्शग्रस्त और महान विरक्त थे। त्यागी और महान संतोषी व्यक्ति थे। इनके चरित्र की विशिष्ट अलौकिकता यह है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण इनके साथ प्रकट होके सखा भाव की क्रीड़ाएं करते थे। कुंभन दास जी का जन्म गोवर्धन के सन्निकट जमुनावतो ग्राम में संवत 1525 ईस्वी में चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। यह क्षत्रिय थे। उनके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, खेती करके जीवन को चलाते थे। कुंभन दास जी भी अपने पिता के इसी काम से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न खुश थे। परासोली में विशेष रूप से खेती का ही कार्य होता था। उन्हें पैसे का अभाव, जीवन खटकता रहा, पर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। भगवत भक्ति ही उनकी परम संपत्ति थी। उनका कुटुंब बहुत बड़ा था, खेती के आय से ही उसका पालन करते थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी इनके दीक्षा गुरु थे। संवत 1550 ईस्वी में आचार्य गोवर्धन यात्रा के समय इन्होंने ब्रह्म संबंध लिया था। इनके दीक्षा काल के 15 साल पूर्व ही श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। आचार्य की आज्ञा से ये श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। नित्य नए नए पद रचकर श्रीनाथ जी को सुनाते थे। कुंभन दास जी भगवत कृपा को ही सर्वोपरि मानते थे। बड़े से बड़े घरेलू संकट में भी अपनी आस्था पद से कभी कुंभन दास जी विचलित न हुए। श्रीनाथ जी की श्रृंगार संबंधी पदों की रचना किया करते थे। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी इनके युगल लीला संबंधी पद से प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हें तो निकुंज लीला की रस की अनुभूति हो गई। कुंभन दास महाप्रभु ने कहा कि मुझे तो इस रस की नितांत आवश्यकता है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद कुंभन दास गोसाई विट्ठलनाथ के संरक्षण में रहकर भगवान की लीला गान करने लगे। विट्ठलनाथ जी महाराज की इनके ऊपर बहुत कृपा थी। वे मन ही मन उनको निर्लोप जीवन की सराहना किया करते थे। संवत 1602 ईस्वी में अष्टछाप के कवियों में उनकी गणना हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि कुंभन दास का दर्शन करने अपना सौभाग्य मानते थे। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक और संत महात्मा उनसे सत्संग की उत्कंठ इच्छा लिए इनके पास आया करते थे। इन्होंने भगवत भक्ति का यह सदा शून्य रखा। आर्थिक संकट और दीनता से इन्हें कभी कलंकित नहीं किया। एक बार विट्ठलनाथ उन्हें अपनी द्वारिका यात्रा में साथ ले जाना चाहते थे। उनका विचार था कि वैष्णवों की भेंट से इनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी। कुंभन दास जी श्रीनाथ जी का वियोग एक पल भी नहीं सह सकते थे, पर उन्होंने गोसाई जी की आज्ञा का विरोध नहीं किया। वे गोसाई जी के साथ अप्सरा कुंड तक ही गए थे कि श्रीनाथ जी सौंदर्य स्मरण से इनकी अंग अंग सिहर उठे। तो कुंभन दास जी का ऐसा भाव श्री विट्ठलनाथ जी ने देखा तो उन्होंने कुंभन दास जी को लौटा दिया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके कुंभन दास जी फिर से स्वस्थ हुए। एक बार अकबर की राजसभा में एक गायन के लिए उनका पद गाया। बादशाह उस पद से आकृष्ट होकर कुंभन दास जी को फतेहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो कुंभन दास जी जाना ही नहीं चाहते थे, पर सैनिक और दूतों की विशेष आग्रह देख के वे पैदल ही गए। श्रीनाथ जी के सभा सदस्यों को अकबर का ऐश्वर्य 2 कौड़ी का लगा। कुंभन दास जी को पगड़ी फटी हुई थी, तनिया मैली थी। वे आत्मग्लानि में डूब रहे थे कि किस पाप के फलस्वरूप उनको इनके सामने उपस्थित होना पड़ा, अकबर के सामने। बादशाह ने कुंभन दास जी की बहुत आवा भगत की, पर कुंभन दास जी को तो ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें नरक में लाकर खड़ा कर दिया हो। वे सोचने लगे कि राजसभा में कोई उत्तम व्रज है जिसे स्वयं श्रीनाथ जी खेलते रहते हैं, इन्हीं को क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अकबर पद गाने की प्रार्थना की। कुंभन दास तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य के कवि से उन्होंने पद गान किया। बादशाह सूर्यदय थे, उन्होंने आदरपूर्वक उनको घर भेज दिया। संवत 1620 ईस्वी में महाराजा मान सिंह व्रज आए थे। उन्होंने वृंदावन के दर्शन के बाद गोवर्धन की यात्रा की, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस समय मृदंग और वाणी के साथ कुंभन दास जी कीर्तन कर रहे थे। राजा मानसिंह उनकी पद गान की शैली से बहुत प्रसन्न हुए। वे उनसे मिलने जमुनावत हो गए। कुंभन दास जी
की दीनहीन दशा देखकर वे चकित हो गए। कुंभनदास जी भगवान के रूप में चिंतन में ध्यानस्थ थे। आँख खोलने पर उन्होंने राजा को देखा। महाराजा मानसिंह को उनकी निर्धनता का पता लग गया। उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा। भगवान के भक्त ने अस्वीकार कर दिया। मोहरों की थैली देनी चाहिए, उसको भी अस्वीकार कर दिया। चलते समय मानसिंह ने जमुनावतो गांव कुंभनदास के नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा कि मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा मानसिंह ने उनकी निष्पृहता त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा कि माया के भक्त तो बहुत से देखे हैं, पर वास्तविक भगवत भक्त तो आप ही हैं। वृद्धावस्था में कुंभनदास जी नित्य जमुनावतु से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। एक दिन संस्करण कुंड पर अन्योर्क के निकट वे ठहर गए। अष्टसाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास जी उनके छोटे पुत्र थे। पुत्र साथ में थे। उन्होंने चतुर्भुज दास से कहा कि अब घर चलकर क्या करना है, कुछ समय बाद शरीर ही छूटने वाला है। गोसाई विट्ठल नाथ जी उनके देहावसान के समय उपस्थित थे। गोसाई जी ने पूछा कि इस समय मन की किस लीला में लगा है। कुंभनदास जी ने कहा, लाल तेरी चितवन चितही चुरावे। और इसके अनंतर उन्होंने भगवान का ध्यान किया। इसके पश्चात श्री कुंभनदास जी ने शरीर छोड़ दिया। गोसाई जी ने करुण स्वर के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की कि ऐसे भगवत दिय भक्त अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब पृथ्वी पर सच्चे भक्तों का तिरोधान होने लगा है। वास्तव में कुंभनदास जी एक बहुत ही सुलझे हुए भक्त थे। संवत 1639 ईस्वी तक वे 113 साल की उम्र में पर्यंत जीवित रहे। मतलब कुंभनदास जी 113 वर्ष तक वो जीवित रहे। श्री कुंभनदास जी। श्री राम श्री राघव जी की कृपा से आज श्री कुंभनदास जी का जीवन चरित्र पूर्ण हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सादर जय सिया राम, जय श्री राधे।